नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 2। देखिए, इसमें दिया है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल, ठीक है, दो शून्यांकों का एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योगफल तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल, यानी देखो दो शून्यांकों का योगफल इतना है और तीन यानी दोनों को एक साथ लेकर के इतना गुणनफल है और सभी का गुणनफल इतना है। तो हमें एक त्रिघात बहुपद बनाना है। तो इसके बनाने के लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि त्रिघात बहुपद, तो देखिए व्यापक रूप होता है ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ ये भी मान लेंगे कि एल्फा प्लस बीटा यानी एल्फा बीटा और गावा इसके शून्यांक हैं। तो देखिए इन दोनों का योगफल, ठीक है, इन दोनों का योगफल हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, मतलब इन सभी का योगफल दे रखा है हमें 2। फिर कह रहा है कि एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योगफल, मतलब एल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गावा प्लस गावा गुणा एल्फा बराबर दे रखा है -7, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इनका मतलब इनका योगफल तीनों शून्यांकों का गुणनफल। और देखिए एल्फा गुणा बीटा गुणा गावा बराबर दे रखा है -7 14। यहाँ तक समझ में आया? इसमें दे रखा, देखिए पहले प्रश्न को सही से पढ़ेंगे। कह रहा है कि योगफल, तो देखिए योगफल इनका ये होता है 2 है। दो शून्यों को एक साथ लेकर के उनका गुणनफल, मतलब दोनों को एक साथ लेकर इनका गुणनफल -7 है। उनके गुणनफल का योगफल तीनों शून्यों का गुणनफल 14 है, ठीक है, -14। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए इनका जो मान होता है b/a होता है। तो देखिए माइनस का b/, मतलब ये जैसे होता है माइनस का b/a और ये होता है c/a और ये होता है d/a। अब देखिए यहाँ से सभी को a का मान पता पड़ रहा है कि सभी के नीचे 1 है, क्योंकि इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है और इसके भी नीचे 1 है। तो अब लिखेंगे, देखिए यानी a बराबर, सबसे पहले लिखेंगे हम a बराबर है हमारा 1 और b का जो मान आया है वो आया है हमारा -2, ठीक है। और देखिए c का मान जो आया है वो है हमारा, यानी c बराबर है हमारा -7 और d बराबर है हमारा -14। अब कुछ नहीं करना है, ये जो हमारा व्यापक रूप दिया है इनके इसकी जगह बस इसका मान रख देना है। तो a का मान तो एक ही है, तो x की घात 3 आ जाएगा, या 1x की घात 3 लिख लो, ठीक है, प्लस b का मान 2 है तो -2x², c का मान -7 है तो -7x, और देखिए d का मान -14 तो -14, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुपद बन गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो होता है वो माइनस के d/1 होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न में दिया है यदि बहुपदों x की घात 3 -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a प्लस b हों तो a और b ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो है ये a का मान है
और ये जो है वो b का मान है और ये जो है ये गामा का मान है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे हम, हल में लिखेंगे दिए गए बहुपद px दे रखा है x की घात 3 बराबर प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तथा शून्यांक, अब देखिए तथा लिख लेंगे, तथा शून्यांक, शून्यांक हमारा a बराबर दे रखा है a माइनस b। ठीक है, और b बराबर दे रखा है a और गामा बराबर दे रखा है a प्लस b। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, जब हम तीनों शून्यांक को जोड़ते हैं, इनको तीनों को जोड़ते हैं, यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है हमारा माइनस का b बटे a। इतना समझ में आया, यानी इनका योगफल कितना होता है, माइनस का b बटे a। अब देखिए माइनस का b बटे a, अब देखिए माइनस का b इसमें क्या कितना दिया है, कितना दिया है, तो देखिए माइनस का दिया है ये, तो इसका माइनस का यानी माइनस का 3 और ये एक माइनस ये होता है बट्टे में a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। a का मान हम तुलना करेंगे, a का मान दे रखा है a, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, बटे 1। अब देखिए इनको एल्फा प्लस बीटा और गामा को हम जोड़ते हैं। अब देखिए एल्फा का मान दिया है हमें a माइनस बी प्लस, ठीक है, बीटा का मान दिया है a प्लस गामा का मान दिया है a प्लस b, और देखिए बराबर दे रखा है हमें 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर एक a ये है, एक a ये है, एक ये, तो 3a बराबर, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर आ जाएगा ये हमारा 3। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 3 बट्टे 3, इससे काट देंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब देखिए a बराबर 1 आ गया, फिर हम क्या करेंगे, मतलब इनका गुणनफल देखेंगे, यानी एल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर होता है हमारा माइनस का d बटे a। ठीक है, d बटे a, तो देखिए d का मान कितना दे रखा है हमें, d का मान दे रखा है हमें माइनस का 1 हो जाएगा, और a का मान हमें दे ही रखा है 1। ठीक है, अब देखिए इनकी क्या करनी है, हमें करनी है गुणा। क्या करेंगे, गुणा, यानी a का मान हमारा कहाँ पर है, a माइनस बी गुणा b का मान a है और गुणा गामा का मान a प्लस b। ठीक है, अब देखिए इसको, ये हमारा एक a प्लस स्क्वायर ये वाला सूत्र बन जाता है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, ये सर्वसमीका बन जाती है a की घात 2 माइनस b की घात 2। ठीक है, ये वाली सर्वसमीका बन जाती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, a हमारा बाहर रहेगा और इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर माइनस का 1। ठीक है, इतना समझ में आया, a की घात 2 माइनस b की घात 2
ए को हमने यहीं पर रखेंगे और इसको दोनों को एक ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है इसमें, अब देखिए हमें ए का मान रखना है। तो ए का मान आया था हमारा 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे और गुणा में 1 की घात 2 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे, एक का 1 आएगा, माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। ठीक है, अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, वो प्लस में होगा, यानी 1 प्लस का 1 बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 और 1 2 बराबर बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b बराबर अंडर रूट में 2, एक बार जुड़ना और एक बार घटना। ठीक है, अब देखिए यानी ये पूरा सॉल्व है, सॉरी इसको दिखा नहीं पाए थे, तो ये यानी इसको पक्षांतर करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, अंडर रूट उधर भेजेंगे तो अंडर रूट में 2 आ जाएगा। अब देखिए ए का मान तो ए का मान आया था हमारा 1, और देखिए बी का मान कितना आया, बी का मान आया है एक हमारा अंडर रूट में 2 प्लस में और एक बार माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अगली वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।